Hello everyone, welcome to class number 77 of the chapter Programming using C। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक प्रोग्राम। तो आज का हमारा प्रोग्राम है यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस राइट ए प्रोग्राम इन सी टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। तो लास्ट क्लास में हमने एक प्रोग्राम प्रैक्टिस किया था कॉल बाय वैल्यू को लेके, वही सेम प्रोग्राम प्रैक्टिस किया था। हमें स्वैपिंग करना था दो वेरिएबल का वैल्यू कॉल बाय वैल्यू वाला मेथड यूज करके। बट आज हमें प्रोग्राम करना है, स्वैपिंग करना है दो वेरिएबल के वैल्यूज को, बट कॉल कॉल बाय रेफरेंस मेथड यूज करके। ओके, तो ये कॉल बाय रेफरेंस मेथड क्या होता है? अगर हम हमारे प्रोग्राम में कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास वेरिएबल के वैल्यू को पास करने के बजाय अगर हम वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल बाय रेफरेंस मेथड। तो आज हम एक प्रोग्राम करेंगे कॉल बाय रेफरेंस मेथड यूज करके, जहां पे हमें क्या करना है? दो वेरिएबल के वैल्यूज को स्वैपिंग करना है। ओके, तो नॉर्मली हमारा प्रोग्राम शुरू होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में। उसके बाद लिंक सेक्शन में लिंक करेंगे हेडर फाइल्स को बाय यूजिंग हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर्स। लिंक करने के बाद उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन में हमें कुछ डिफाइन करना है नहीं कांस्टेंट। उसके बाद आएंगे हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में, जहां पे हम क्या करते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या यूज करेंगे? स्वैप वॉइड स्वैप। तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लेंगे। तो आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पे लेंगे, किस तरह का आर्ग्यूमेंट लेंगे? कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस मतलब आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पे क्या लेते हैं? एड्रेस लेते हैं। तो एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम किस तरह का वेरिएबल यूज करते हैं? पॉइंटर्स। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पॉइंटर्स को। ओके, इंट एस्ट्रिक ए इंट एस्ट्रिक बी हो गया। दो पॉइंटर्स को हमने यहां पे लिया, दो पॉइंटर वेरिएबल हमने यहां पे लिया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? मेन फंक्शन लेंगे। मेन फंक्शन के अंदर अभी हम क्या करेंगे? अभी हम डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल ए बी। ओके, ए का वैल्यू सपोज मैंने लिया 5, बी का वैल्यू सपोज मैंने ले लिया 10। नॉर्मली ऐसा वैल्यू ले सकते हो, या फिर इसके जगह पे आप अगर यूजर से वैल्यू लेना चाहते हो तो पहले यूजर को बताओगे प्रिंटफ फंक्शन यूज करके कि एंटर करो ए का वैल्यू, एंटर ए। ओके, फिर जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको रीड करेंगे बाय यूजिंग स्कैनफ फंक्शन परसेंटेज डी एंड परसेंट ए। वैसे ही बी का भी करेंगे, प्रिंटफ एंटर बी स्कैनफ परसेंटेज डी एंड परसेंट बी। यहाँ पे हमने ए और बी का वैल्यू यूजर से इनपुट लिया। ए और बी का वैल्यू यूजर से इनपुट लेने के बाद अभी हम क्या करेंगे? ए और बी वेरिएबल के वैल्यू को पास करने के बजाय ए और बी वेरिएबल के एड्रेस को पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्वैप एम परसेंट, एड्रेस को पास करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम परसेंट सिंबल, एम परसेंट ए एम परसेंट बी। ए और बी का एड्रेस हमने पास किया। उसके बाद मेन फंक्शन क्लोज। तो ये जो हमने कॉल किया, किसको कॉल किया? स्वैप मेथड को, स्वैप फंक्शन को। तो यहाँ पे स्वैप फंक्शन को डिफाइन करेंगे इंट एस्ट्रिक ए इंट एस्ट्रिक बी। ओके, तो यहाँ पे जो ए का एड्रेस है वो जाके स्टोर होगा कहाँ पे? ए पॉइंटर में। और बी का जो एड्रेस वो जाके स्टोर होगा कहाँ पे? बी पॉइंटर में। ओके, स्टोर हो गया। ए और बी का एड्रेस जाके एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी में, मतलब ए पॉइंटर और बी पॉइंटर में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके अंदर स्वैपिंग वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो स्वैपिंग वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मतलब क्या? कि नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम स्वैपिंग करते हैं एस्ट्रिक ए इक्वल्स टू एस्ट्रिक ए प्लस एस्ट्रिक बी। उसके बाद एस्ट्रिक बी इक्वल्स टू एस्ट्रिक ए माइनस एस्ट्रिक बी। उसके बाद एस्ट्रिक ए इक्वल्स टू एस्ट्रिक ए माइनस एस्ट्रिक बी। तो यहाँ पे हम एस्ट्रिक सिंबल यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ये पॉइंटर को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एड्रेस को लेके टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस के वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एस्ट्रिक सिंबल यूज करके। इसीलिए हम हर जगह पे एस्ट्रिक सिंबल यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन यूज करके उसके अंदर क्या लिखेंगे, आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ बी इज दिस। और यहाँ पे ऑपरेशन करने से पहले अगर हम ए और बी का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं प्रिंटफ फंक्शन। बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू दिस एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू दिस। ये पहले प्रिंट करेगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर क्या करेगा, उसको फिर प्रिंट करेंगे। ऑपरेशन करने के बाद ए और बी का वैल्यू स्वैपिंग होके क्या हुआ। ओके, तो ए और बी का वैल्यू हमने यहाँ पे स्वैपिंग कर लिया बाय यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस मेथड। तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड का यूज हमने यहाँ पे किया, जहां पे हमने कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को पास करने की जगह क्या पास किया, हमने एड्रेस पास किया। और उसी पर्टिकुलर एड्रेस को हमने यहाँ पे यूज करके टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म किया। और ऑपरेशन परफॉर्म करके जिस तरह का रिजल्ट यूजर को चाहिए उस तरह का रिजल्ट हमने यूजर को प्रोवाइड किया। ओके, तो चलिए अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली हम अगर प्रोग्राम को लिखते हैं तो इसी तरह का आउटपुट वो हमें प्रॉपरली प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो कॉल बाय रेफरेंस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉल बाय रेफरेंस एग्जांपल। ओके, उसके बाद लिंक सेक्शन में हेडर फाइल्स को लिंक करेंगे बाय यूजिंग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर। तो फर्स्ट हेडर फाइल मैंने लिंक किया stdio, देन सेकंड हेडर फाइल हम लिंक करेंगे conio। ओके, दोनों हेडर फाइल्स को हमने यहाँ पे लिंक कर लिया। उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन में कुछ डिफाइन करना है नहीं कांस्टेंट। उसके बाद आएंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में, जहां पे हम डिक्लेयर करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो स्वैपिंग करना है, स्वैपिंग के लिए हमने यहाँ पे लिया एक यूजर डिफाइंड फंक्शन स्वैप। जबकि हम यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस मेथड यूज कर रहे हैं, तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम क्या करते हैं, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास वेरिएबल का वैल्यू के जगह पे वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं। तो कोई भी एड्रेस को लेके उस पर्टिकुलर एड्रेस के वैल्यू को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पे हम किस तरह का वेरिएबल यूज करते हैं, पॉइंटर। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे पॉइंटर। तो पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, नॉर्मली एस्ट्रिक सिंबल और उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल का नाम। ओके, उसके बाद तो यहाँ पे हमें कितना वेरिएबल चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, स्वैपिंग 2। तो मैंने यहाँ पे 2 तो पॉइंटर लिया, हो गया डिक्लेरेशन। उसके बाद लेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ओपन करेंगे, उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे 2 वेरिएबल ए बी। ओके, उसके बाद मैंने यूज किया CLR STR फंक्शन। उसके बाद ए और बी का वैल्यू यूजर से लेंगे, printf enter the value of a, जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा अभी उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे scanf फंक्शन। ओके, सिमिलरली बी के लिए भी वही यूज करेंगे। और वही वैल्यू को रीड करने के लिए यूज करेंगे scanf फंक्शन और उसको स्टोर करेंगे बी वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन में। ओके, ए और बी का वैल्यू हमने यूजर से एज ए इनपुट ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, ए और बी के वैल्यू को पास करेंगे या फिर उसके एड्रेस को पास करेंगे, एड्रेस को पास करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस मेथड को यूज कर रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्वैप फंक्शन के पास ए वेरिएबल का एड्रेस बी वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे। एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एम्परसेंड सिंबल। ओके, तो पास कर लिया एड्रेस। अभी इसको क्लोज कर देंगे गेट ch फंक्शन देके, मेन फंक्शन का काम खत्म। ओके, तो अभी हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया, तो अभी हम क्या करेंगे, स्वैप फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ओके, तो ए और बी का एड्रेस हमने जो पास किया, उस ए और बी के एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी, 2 पॉइंटर वेरिएबल। दोनों पॉइंटर वेरिएबल में हमने ए और बी का एड्रेस स्टोर करके रखा। ए और बी का एड्रेस स्टोर करके रखने के बाद अभी हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंटर में जिस वेरिएबल का एड्रेस हमने स्टोर करके रखा है, उस एड्रेस वाले वेरिएबल, उस पर्टिकुलर एड्रेस में जो वैल्यू है
उस वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक सिंबल यूज करके। ओके, तो नॉर्मली हम स्वैपिंग कैसे करते हैं? एस्ट्रिक ए इक्वल्स टू एस्ट्रिक ए प्लस एस्ट्रिक बी। ओके, उसके बाद एस्ट्रिक बी इक्वल्स टू एस्ट्रिक ए माइनस एस्ट्रिक बी। उसके बाद एस्ट्रिक ए इक्वल्स टू एस्ट्रिक ए माइनस एस्ट्रिक बी। ओके, ये तो स्वैपिंग प्रोसेस हो गया। तो स्वैपिंग प्रोसेस से पहले अगर हम ए और बी का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो उससे पहले यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन, जहां पे हम लिखेंगे बिफोर स्वैपिंग a equals to percentage d and b equals to percentage d। ओके, सो फर्स्ट परसेंटेज डी में हम प्रिंट करेंगे ए का वैल्यू मतलब एस्ट्रिक ए का वैल्यू, जबकि हमने यहाँ पे पॉइंटर का यूज किया है। और बी जो सेकंड परसेंटेज डी हमने लिया है वहां पे हम प्रिंट करेंगे एस्ट्रिक बी का वैल्यू। ओके, एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी का वैल्यू प्रिंट करेंगे। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, स्वैपिंग करने के बाद अभी हम प्रिंट करेंगे ए और बी का वैल्यू। फिर से प्रिंटफ आफ्टर स्वैपिंग a equals to percentage d and b equals to percentage d। so first percentage d में हम प्रिंट करेंगे एस्ट्रिक a का वैल्यू, सेकंड परसेंटेज d में हम प्रिंट करेंगे एस्ट्रिक b का वैल्यू। ओके, हो गया इसका काम खत्म। अब इसको क्लोज कर देंगे। तो अब इसको सेव कर लेते हैं। हो गया सेव। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कि सही है कि नहीं। कोई भी एरर नहीं है, सही है। अब इसको रन करके देखते हैं। क्या मांग रहा है? पहले एंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू इनपुट करो। ए का वैल्यू मैंने एंटर किया 10। एंटर द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू मैंने एंटर किया 5। तो क्या दिखा रहा है? बिफोर स्वैपिंग a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5। आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 10। एक लाइन में दिखा रहा है। अलग अलग लाइन में अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या? यहाँ पे यूज कर लेंगे \n। ओके, फिर से इसको रन करके देख लेते हैं। तो a का वैल्यू मैंने लिया 10, b का वैल्यू मैंने लिया 5। क्या दिखा रहा है? बिफोर स्वैपिंग a का वैल्यू कितना था? 10, b का वैल्यू कितना था? 5। आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया? a का वैल्यू हो गया 5 एंड b का वैल्यू हो गया 10। ओके, तो यही हमें करना था। कॉल बाय रेफरेंस मेथड यूज करके हमें दो वेरिएबल के वैल्यूज को स्वैपिंग करना था, जो कि आज हमने प्रैक्टिकली करके देखा। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया है जो अभी हमने प्रैक्टिकली करके देखा। ओके, तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड यूज करके आज हमने प्रैक्टिस किया एक प्रोग्राम, उसको प्रैक्टिकली करके भी हमने देखा। वैसे ही और कुछ टास्क आपको दिए गए हैं जहां पे आपको कॉल बाय रेफरेंस मेथड को यूज करके क्या करना है, ये सारे टास्क को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके, और आपको खुद से करके देखना है कि ये सारे टास्क आप खुद से परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं। ओके, तो ये सारे टास्क आपको खुद से करना है और देखना है। और अगर आप ये प्रैक्टिस खुद से करते हो तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।